Hey everyone, welcome to Spill B. Let's talk about what's happening in B-Town. तो कंगना आफ्टर गहराइया गंगूबाई फिल्म के पीछे थोड़ा पड़ती हुई दिखाई दी है। बीच में एक छोटी लड़की का क्लिप आया था जहां वो गंगूबाई के एक सीन को इनैक्ट कर रही थी मुंह में बीड़ी रख के। जमीन पे बैठी बहुत अच्छी लग रही है तू, आदत डाल ले। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट अप्रिशिएट सच थिंग्स बिकॉज ऐसी चीजें एंड डायलॉग्स एज अप्रोप्रिएट नहीं होता, तो ऑब्वियसली बच्चों को ये सब इनैक्ट नहीं करना चाहिए। एंड यही चीज पे कंगना रनौत ने भी बोल दिया सेइंग दैट should this child imitate this with a beady in her mouth and a mouth crude and obscene dialogues? Look at her body language. Is it okay to sexualize her at this age? There are hundreds of other who are being used similarly. उसके बाद she tagged स्मृति ईरानी। अगर आपको याद होगा तो एक सीरियल बना था बहुत पहले जिसमें एक छोटे लड़के को लिया गया था एंड उसकी वाइफ एक बड़ी लड़की को दिखाया गया था एंड इस मैटर में स्मृति ईरानी बीच में आई थी एंड उन्होंने ये सीरियल को बंद कराया था। तो शी इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट ऑल दिस, तो इसी वजह से कंगना ने उन्हें टैग किया। उसके अलावा कंगना ने एक पर्सन का भी ट्वीट स्टोरी में डाला जो आलिया भट्ट के अगेंस्ट था। इनडायरेक्टली कंगना टू कट डिग ऑन आलिया टू एंड फॉर सम रीजन कुछ लोग आलिया को गलत ठहराने में लग गए हैं कि कैसे वो गलत इन्फ्लुएंस कर रही है युद्ध को। तो wait a minute, she is an artist and she played a role which was given to her. She delivered a dialogue which was again given to her. So actors की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये कि कौन उनका डायलॉग उठा के रिपीट करता है ये देखने का। स्ट्रेट अवे ये जो छोटी लड़की है उसके पेरेंट्स आर इन फॉल्ट। इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर व्हाट काइंड ऑफ मूवीज और क्लिप्स आर दे अलाउइंग हर टू सी। ऑब्वियस सी बात है वो छोटी लड़की की भी गलती नहीं है इसमें। शी माइट नॉट इवन नो द मीनिंग, वो तो सिर्फ एक डायलॉग को रिपीट कर रही है एंड खुद से वो ये कैमरा लगा के खुद वो पूरा साड़ी पहन के रेडी नहीं हुई होगी, वो बीडी भी खुद से जाके उसने खरीदा नहीं होगा। तो वो जो पर्सन ने ऐसा रेडी किया है इट इज देयर फॉल्ट। इंटरनेट पे लोग हजारों चीजें डालते हैं एंड ऐसी मूवीज बच्चों के लिए नहीं बनी है। ठीक है, समझो कोई कार्टून शो है, उसके मेकर्स कुछ बीडी वगैरह यूज करते हुए कार्टून को दिखाएंगे तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू नॉट शो समथिंग लाइक दैट। रीजन बीइंग दे नो कि कार्टून्स बच्चे देखते हैं एंड उनकी ऑडियंस क्योंकि बच्चों की है तो दे बिकम लायबल इन केस दे शो समथिंग दैट दे शुडंट शो। बट इन केस ऑफ गंगूबाई ना प्रोड्यूसर्स ना डायरेक्टर्स ना एक्टर्स कोई लायबल नहीं है क्योंकि ये फिल्म ग्रोन अप्स के लिए बनी है। तो आई डोंट नो ये पूरे सिनेरियो में कंगना को आलिया पे ताना कसना क्यों ठीक लगा। एज इफ कंगना हैज नेवर पोर्ट्रेड अ कैरेक्टर वेयर शी हैज यूज्ड समथिंग सिमिलर टू बीडी। फैशन मूवी में वो एक एडिक्ट का रोल प्ले कर चुकी है, तो कल जाके इफ समवन इमिटेट्स हर तो विल शी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर प्रियंका चोपड़ा एज वी ऑल नो हैज बिकम अ मदर। ऑलमोस्ट अ मंथ बैक दिस हैपेंड, तो तब से शी हैज बीन पोस्टिंग लेस ऑन सोशल मीडिया। तो ऐसे ही आई वेंट टू सी हर कि क्या और कुछ नया उसने पोस्ट किया है, तो देयर वाज नथिंग न्यू। इट सीम्स लाइक शी इज स्टिल एंजॉयिंग दिस सोशल मीडिया ब्रेक, बट ओल्ड पोस्ट का कमेंट्स जब मैंने रीड किया तब आई सॉ कि पीपल आर सो एंग्री ऑन प्रियंका एंड यू माइट बी वंडरिंग कि अभी ऐसा क्या किया है उसने। तो उसने सबसे बड़ी गलती की है कि उसने खुद का बेबी खुद कैरी ना करते हुए सरोगेसी मेथड को चूज किया। लाइक हाउ कैन शी नॉट कैरी अ बेबी? शी इज अ वुमन एंड अल्टीमेट पर्पस ऑफ वुमन काइंड इज टू ब्रिंग बेबीज इनटू दिस वर्ल्ड, दैट टू बाय कैरिंग इट इनसाइड योर ओन वूम। दूसरे के वूम में हाउ कैन शी लेट हर बेबी ग्रो? उसको उसकी फिगर की इतनी ज्यादा परवाह थी कि शी डिडंट वांट टू एंजॉय मदरहुड। तो अभी भी जिसको नहीं समझा कि मैंने ऐसा क्यों बोला तो आई एम बीइंग सार्कास्टिक, बट या दिस इज व्हाई शी इज गेटिंग ट्रोल्ड एंड दिस इज व्हाई पीपल आर एंग्री कि सरोगेसी क्यों चूज किया। तो लेट मी टेल यू, ये बहुत कॉमन सेंस की बात है कि प्रियंका हैज राइट टू चूज हाउ टू हैव अ बेबी, मे इट बी सरोगेसी, मे इट बी बाय अडॉप्शन और मे इट बी बाय कैरिंग द बेबी हरसेल्फ। कुछ भी वो चूज करे शी इज नॉट आंसरेबल टू ऑल ऑफ अस। सो दिस वाज पॉइंट ए। पॉइंट बी इज कि सरोगेसी कोई गलत चीज नहीं है एंड आई एम स्पीकिंग अबाउट दिस बिकॉज आई सी लैक ऑफ अवेयरनेस हियर। एक फीमेल को मेडिकल कंडीशंस हो सकता है जिस वजह से उतनी स्ट्रॉन्ग एट टाइम्स नहीं होती कि वो बच्चा कैरी कर सके 9 मंथ्स के लिए। अदर देन दैट, जैसे एक लड़की का एज बढ़ता है, इक्वालिटी और यू कैन से फर्टिलिटी गेट्स अफेक्टेड। अ वुमन्स एग इज नो डाउट फर्टाइल इन हर लेट 30s टू, बट उतना ज्यादा नहीं होगा जितना उसका लेट 20s में होगा एंड ये सब लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से हो रहा है। उसके अलावा सम फीमेल्स आर रियली स्कैर्ड ऑफ प्रेगनेंसी। नाउ दिस माइट बी अ शॉकर, बट पढ़ लेना, ये भी एक टाइप का फोबिया होता है जिसे बहुत कन्वीनियंटली निग्लेक्ट किया जाता है, सेइंग कि अरे सब लेडीज करती है, तुम्हें कौन सा डर है। यहाँ अगर लोगों को कीड़े मकोड़े का फोबिया होता है तो उसे सीरियसली ले लिया जाता है, बट ये प्रेगनेंसी जिसमें एक्चुअली इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि आज भी जान का खतरा होता है लेडीज को जब वो वूम में एक जान को कैरी कर रही होती है, तो इमेजिन कुछ लोगों को ये प्रोसेस से कितना ज्यादा डर लगता होगा। लेट मी टेल यू अ स्टोरी जो टीवी पे भी एयर हुआ है। एक लेडी थी, वो प्रेग्नेंट थी एंड शी मिसकैरेड, बट उसे नहीं पता था मिसकैरेज के बारे में। बट अचानक से रात को उसको पेन स्टार्ट हुआ। उसका हस्बैंड वाज वेरी केयरिंग, तो फटाक से उसको हॉस्पिटल लेके गया एंड हॉस्पिटल में शी गॉट टू नो अबाउट हर मिसकैरेज एंड डॉक्टर ने ये भी बोला हस्बैंड को कि तुम लोग सही वक्त पे आए, अगर और थोड़ा देर कर देते या सुबह तक का वेट करते तो तुम्हारी वाइफ की भी जान जा सकती थी। सो प्रेगनेंसी इज नॉट ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन जर्नी, इट हैज अ लॉट ऑफ रिस्क टू। जितना आप उसके बारे में पढ़ोगे इट्स नेचुरल कि डर आपको लगना शुरू हो जाएगा। तो ये फोबिया भी होता है लेडीज में कि उनको माँ तो बनना है बट दे आर स्केयर्ड ऑफ दिस होल 9 मंथ्स का जर्नी
एंड इसी रीजन से ऐसे कई प्रोसीजर्स अभी आए हैं जैसे सरोगेसी, क्योंकि सम फीमेल बॉडीज आर मोर हेल्दी व्हेन इट कम्स टू कैरिंग बेबी एज कम्पेयर टू अदर्स। तो आई पर्सनली डोंट नो व्हाई प्रियंका चोज इट, बट एन नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं व्हाई पीपल गो फॉर सच प्रोसीजर्स। एंड चलो ये ट्रोलर्स की बात एक मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि प्रियंका को अपना फिगर खराब नहीं करना था, इस वजह से शी वेंट फॉर दैट। तो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? वो जिस फील्ड में है वहाँ फिगर इज एन एस्पेक्ट जिसके बेसिस पे काम मिलता है। यू नीड टू बी फिट। एंड चाहे लोग कुछ भी कहे अबाउट बॉडी पॉजिटिविटी, बट आई हैव सीन हाउ पीपल अटैक करीना कपूर आफ्टर हर प्रेगनेंसी। लाइक शी गेन्ड वेट विच वॉज वेरी नॉर्मल एंड यही लोग वेर मेकिंग फन ऑफ हर बाय सेइंग कि क्या से क्या हो गया। लाइक बंदे को डिप्रेशन में ढकेल के ही छोड़ेंगे नो मैटर व्हाट दे चूज। एंड चलो जो लड़के प्रेगनेंसी के ऊपर कमेंट्स में बोल रहे थे, कैन गिव देम अ बेनिफिट ऑफ डाउट कि उन्हें फीमेल बॉडी के बारे में इतना नहीं पता होगा। एजुकेशन सिस्टम हमारा शर्मा के ये सब के बारे में पढ़ाता है, इस वजह से दे आर हार्डली अवेयर। तो जो घर पे देखता है, जो घर पे सुनाई देता है, उसकी बेसिस पे दे मेक कंक्लूजन्स। बट आई एम रियली अपसेट विद दोज गर्ल्स हु आर सेइंग ऑल दिस टू प्रियंका। Like you all to know, you know your body, you know how female body is, and you know how complicated things can be. Still attacking her for choosing surrogacy was not cool. After that, a Thursday movie जिसमें यामी गौतम है has been released. फिल्म कैसी थी इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो जिसने भी वेडनेसडे मूवी देखी होगी उन्हें ये फिल्म रिपीटेटिव लग सकती है। A Thursday is somewhat like a sequel to a Wednesday. तो हो सकता है इस वजह से इतना ज्यादा रिजेम्बलेंस है। एंड इफ यू आर समवन लाइक मी जिसने वेडनेसडे मूवी कई बार देखा है तो ये सीक्वल आपको बोरिंग लग सकता है। बट अगर आपने वेडनेसडे बिल्कुल नहीं देखा है तो यू विल लव थर्सडे बिकॉज फॉर यू इट विल बी अ फ्रेश स्टोरी लाइन। कहानी अच्छी थी। वेडनेसडे की तरह ही ये फिल्म थी। सिस्टम से पीड़ित एक पर्सन दिखाई दी जो स्टूडेंट्स को अपने डिमांड्स पूरे होने तक हॉस्टेज रखती है। एंड इस मूवी में भी एक पुलिस ऑफिसर है जो नेगोशिएट करता है विलन के साथ। देन एक रिपोर्टर है जो पूरी सच्चाई दुनिया के सामने पेश करना चाहती है। एक्टिंग वाइज नो डाउट सारे एक्टर्स अच्छे थे, बट प्रॉब्लम यामी के कैरेक्टर के फ्लो में दिखाई दिया। लाइक जिस तरह उसका कैरेक्टर लिखा गया था उसमें कुछ मिसिंग लगा। लाइक स्टार्ट में यामी को एज विलन पोर्ट्रे किया गया बट वो इतना स्ट्रांगली नहीं किया। देन स्लोली ये रिवील हुआ कि सिस्टम ने उसे ऐसा बनाया है। एक्चुअली शी वॉज नॉट लाइक दैट। तो ये जो शिफ्ट आता है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन इतना अच्छे से शोकेस नहीं किया गया है। लाइक जनरली ऐसे विलन सेंट्रिक मूवीज में स्टार्टिंग में विलन सीम्स क्रूअल, अनलाइकेबल होता है, बट ग्रेजुअली एज स्टोरी प्रोग्रेसेस देखने वाले को उसका बैकग्राउंड समझ आता है एंड दे स्टार्ट कनेक्टिंग एंड एक सिंपैथी फैक्टर डेवलप होता है। बट ऑल दिस थिंग्स वर मिसिंग हियर। रीजन बीइंग बीच बीच में इमोशनल फैक्टर्स काफी हाई चले जाते थे एंड अचानक से लो फेस टच करते थे। यामी का कैरेक्टर और थोड़ा क्रूअल दिखाया जा सकता था बट इट फेल्ट लाइक ऑन पर्पस इट वाजंट डन लाइक दैट। थोड़ा हेजिटेशन देखने मिला स्टोरी लिखने वाले में, जहां इट फेल्ट दे डोंट वांट ऑडियंस टू डिसलाइक यामीज कैरेक्टर। इंस्टेड ऑन पर्पस दे मेड हर लाइकेबल, बट दिस हेजिटेशन वाजंट एक्चुअली रिक्वायर्ड। जैसे वेडनेसडे में फर्स्ट हाफ में यू विल फील कि नसीरुद्दीन शाह का जो कैरेक्टर है इट इज बैड एंड वांट्स टू हर्ट पीपल, बट क्लाइमैक्स में सडनली आप उसके साइड में चले जाते हो एंड आप चाहते हो कि वो पकड़ा ना जाए। एंड वहां से फोर्सफुली स्टोरी राइटर ने कुछ किया भी नहीं है सो दैट कैरेक्टर लाइकेबल बने। उसकी बैकग्राउंड स्टोरी इतनी स्ट्रांग थी कि इट हैपेंड नेचुरली। तो वो एस्पेक्ट ये फिल्म में मिसिंग लगा। तो इस वजह से हिट, सोसो एंड फ्लॉप ये 3 कैटेगरी में से आई वुड पुट दिस फिल्म इन सोसो कैटेगरी। Do let me know in which category you would put this film. Then उसके बाद फरहान अख्तर is getting married to शिबानी एंड उनके हल्दी फंक्शन में कई लोग आए थे। So congratulations to the couple from our end. But ये ओकेशन के दौरान मिक्स्ड रिएक्शन देखने मिले, mainly because रिया was also spotted there and शिबानी रिया की फ्रेंडशिप has been something जो पिछले कुछ वक्त से काफी चर्चा में रही है। So some people have a strong opinion about this and वही फीलिंग वो reciprocate करते हुए नजर आए। And one more thing which I would like to put forward, आलिया भट्ट, we have to talk about her. लाइक अभी गंगूबाई के रिलेटेड उसके इंटरव्यूज मैंने देखे एंड इट वाज अमेजिंग टू हियर हर स्पीक। लाइक यू कैन सी हाउ मच शी हैज ग्रोन ओवर द इयर्स। जिस तरह वो सवालों के जवाब दिए जा रही थी इट वाज अ बिग चेंज। एक ठहराव, एक मैच्योरिटी देखने मिला। एंड आई रियली होप कि अगले बार जब वो फिर से रणबीर के साथ स्टेज शेयर करेगी तो यही होल्ड के साथ जवाब देगी। बिकॉज वेन यू आर इन लव यू गेट बटरफ्लाइज विच हैपेंड विद आलिया टू जब वो रणबीर के साथ थी। बट उसका इंडिविजुअल इंटरव्यू आई हैव टू से वाज फैबुलस। So yeah, that's it. Do let me know your opinion about Priyanka Chopra choosing Sarah. अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।